हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस फॉर एसएससी एग्जाम्स। तोड़ तरीके से हम लोगों ने क्लास की इंग्लिश की शुरुआत की थी। इंट्रो और एप्लीकेशन में आपको समझाया कि ग्रामर के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटेंस को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बदल सकते हो, और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आप कभी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पता ही है आपको, वर्ब बन जाता था, डांसिंग वर्ब बन गया था, फिर डांसिंग आपका जिरेंड भी बन गया था, सब्जेक्ट भी बन गया था, और वही डांसिंग आपका पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव भी बन गया था। तो एक बार प्रीवियस क्लासेस का लेआउट ले लेते हैं। आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस, मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखने मस्ट हैं। पूरे कोर्स को अगर आप समझना चाहते हो, एक टीचर के पढ़ाने के तरीके को अगर आप समझना चाहते हो, पूरे सब्जेक्ट को वन शॉट में कंप्लीट करना चाहते हो, तो जो मैंने प्रीवियस क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हो तो इसके बाद प्लीज मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो ना देख करके आप पहले उस वीडियो को देखो, अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो पे आए हो तो। और आप सभी बच्चे लोग जो भी नए जो भी एक्चुअली पुराने हैं, जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियोस दे रखी हैं, पहली दूसरी तीसरी वीडियोस, ये हमारा काइंड ऑफ चौथा पार्ट चलने वाला है। तो फटाफट जल्दी से आ जाओ और ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग क्लास की आज शुरुआत करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था, फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बताए थे 4 पार्ट, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब ये चीजें कैसे होता है, हमारे ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इत्मीनान से पढ़ाया हुआ है। प्लीज जाकर के प्रीवियस वीडियोस को देखिए, बहुत मस्त है। तो इसमें हो गया आपका रीडिंग का पार्ट कवर, वोकैब में स्पीकिंग और लिसनिंग, ग्रामर में हो गया राइटिंग पार्ट कवर। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, टेंसेस नहीं होता है, ये समझाया था। फिर फिगर ऑफ स्पीच भी बताया था, सिमिली, मेटाफॉर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल। सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तुम शेर जैसे हो, यू आर, तुम शेर शेर जैसे बहादुर हो, यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। तो सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। पोएटिक डिवाइसेस है, पोएम्स वगैरह सब में इस्तेमाल होता है। पोअम होता है, वैसे पोएम्स नहीं बोलेंगे आप लोग, पोअम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोअम, याद रखिएगा। खैर खैर, यहाँ पर ही मैंने बताया था कि देखो, वर्ब को देख करके ही टेंसेस का आधारशिला बना था। वर्ब ही जैसे चेंज होगा, टेंस में चेंजेस हो जाएगा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट देख लो आगे की चीजें को। नाउन को पढ़ा, जो एपेक्स डेफिनेशन था उसको समझा था। पहले तो जिस भी चीजों को दुनिया में सेंस कर सको, टच कर सको, फील कर सको, नाउन है। फिर नेमिंग वर्ड हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। क्वालिटी और एक्शन को बहुत बखूबी से समझा था। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया था। काइंड बॉय, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव, और ब्यूटी नाउन, ऑनेस्टी नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी। ऑनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्टी सब्जेक्ट होगा, ऑनेस्टी नाउन होगा। फिर एक्शन में बताया था वही आपको, अभी आऊंगा एक्शन के ऊपर भी। फिर सब कुछ ये सब अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, हम लोगों ने ये वाला जो एपेक्स डेफिनेशन पढ़ाया, इसमें एक्शन भी इंक्लूड हो जाता है ना। हु, व्हाट, हुम, बार बार बोला था आपको, रिपीट करिए इस फॉर्मूला को। जितनी बार आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, इस क्वेश्चन से क्या समझाया था, रेलेवेंस क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता चलता है आपको किसी भी गिवन सेंटेंस में। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो वर्ब, प्रिपोजिशन और एडजेक्टिव से पूछेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन के बारे में हमें पता चलेगा। फिर वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहीं पर से आया था एक्शन, कि सर अगर अजय वॉक कर रहा है, अगर आप चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, तो सब्जेक्ट तो यू हो गया, आप। अजय वो हो गया, सब्जेक्ट अजय है। काम करने वाला अजय क्या कर रहा है, वॉकिंग, स्टडिंग, ड्रिंकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, कुछ भी कर रहा है अजय, तो वो मेन वर्ब बन जाएगा, अजय सब्जेक्ट बन जाएगा। हम लोग इतना ही जानते थे, अजय इज वॉकिंग। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे, जब बोलचाल वाली भाषा में आपको बताया कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी तो एक सेंटेंस है, चलना सेहत के लिए अच्छा है। हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो यहां पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट बना वॉकिंग, और जो सब्जेक्ट है वही नाउन है। इसको क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। मानता हूं आईएनजी है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, आईएनजी था, लेकिन इसी एक्शन को तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके देखा था, इन्हीं एक्शन को तो सिंप्लीफाई करके देखा था। रूल था हमारा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज बेनिफिशियल, डांसिंग इज गुड फॉर फिटनेस। तो ये जीरेंड हो गया। व्हाट इज गुड फॉर, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, तो ये वॉकिंग हमारा जीरेंड की तरह आया था, एक्शन। और जो यहाँ पर बताया था आपको, सब्जेक्ट है अजय,
यहाँ पर इस वॉकिंग को करने वाला कोई पर्सन है ही नहीं अवेलेबल, वॉकिंग ही पर्सन है, पर्सन नहीं है मतलब वॉकिंग ही सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था स्मोकिंग किल्स, बताया था स्मोकिंग करने से कुछ हो रहा है, वर्ब बना किल्स, वर्ब स्मोकिंग नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो नाउन है, आपका जीरेंड है, ये मेन वर्ब है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी सबसे बड़ा गोल्डन रूल बताया था, जीरेंड ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। और एक और गोल्डन रूल, सबसे पहला गोल्डन रूल ग्रामर का, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर, राम के साथ राइट्स ही आता है, प्लीज प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है, राम राइट्स अ लेटर ही क्यों होता है, राम राइट अ लेटर क्यों नहीं होता। फिर बहुत ही बेसिक से समझते हुए एक्शन को समझा हम लोगों ने, फिर जेरेंट पार्टिसिपल्स को समझाया कि नाउन अगर आईएनजी की तरह, नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जीरेंड हो गया, अगर कोई भी आईएनजी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो पार्टिसिपल हो गया। वॉकिंग या डांसिंग को अगर हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फैंसी सा नेम दे दिया गया है, बस फैंसी सा नेम है पार्टिसिपल, बाकी फंक्शन क्या करता है बता ही दिया था अच्छे से। फिर हम लोगों ने ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखा, सी डांसेस क्वाइट वेल, दोनों ही एडवर्ब है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी डिफरेंस सीखा था। एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है भाई, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है, ये क्रिया की विशेषता बताएगा वर्ब की, ये नाउन की बताएगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन की। एडजेक्टिव की भी एडवर्ब विशेषता बताएगा, an adverb is a word which modifies or describe an verb, adjective or another adverb। तो यहाँ पर वेल वो अच्छा डांस करती है तो उसके डांस की विशेषता बता रहा है, डांस अच्छा करती है तो डांस वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब। और क्वाइट वेल कितना अच्छा, काफी अच्छा, काफी अच्छा तो ये क्वाइट वेल को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब को, एडवर्ब को जो विशेषता बताएगा वो भी एडवर्ब होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डांसिंग को एज एन एडजेक्टिव बनते हुए देखा, कैसा बॉय है डांसिंग बॉय, ड्रंकन मास्टर, शंकन सिप, द बर्निंग ट्रेन, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द क्राइंग बेबी, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और बॉइल्ड मिल्क हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हम लोग एडजेक्ट टेंशन नहीं लो, थोड़ा थोड़ा अगर किसी बच्चों के लिए ऊपर का लेवल भी गया था तो वर्ब के चैप्टर में दोबारा पढ़ने वाले हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आता है। है ये जीरेंड वाले की भी कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो ये वापस से पढ़ाऊंगा कि कुछ वर्ब के बाद हम लोग डायरेक्ट जीरेंड अप्लाई करते हैं, जैसे एंजॉय, आई एंजॉय टू गो इन द पार्क, नहीं, आई एंजॉय गोइंग इन द पार्क, आई एंजॉय डांसिंग इन द क्लब, आई एंजॉय स्टडिंग विद गुरु सर, है ना, आई एंजॉय या वी ऑल एंजॉय स्टडिंग विद, एंजॉय के बाद टू स्टडी नहीं, एंजॉय के बाद स्टडी भी नहीं, स्टडीइंग आईएनजी लगाना पड़ेगा, अवॉइड गोइंग, है ना, फिनिश्ड वर्किंग, ये सारे वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फटाफट बिना किसी देरी के। बाकी आप लोग बता दो कैसे हो भाई, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, ताबड़तोड़ तरीके से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो तब आपके लिए ग्रीटिंग्स है, और फटाफट सभी लोग, मैंने बोला था एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाने के लिए एक मेरा नोटबुक स्पेशल बना लेना, नया नोटबुक चाहिए भैया, नया पेन चाहिए, और जिंदगी की नई शुरुआत करो, कलम से लिख डालो अपने जिंदगी की भविष्य को। आइडेंटिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं बताया था, शब्द के अंत में TION, ANC, ENC, डॉक्टर, एडिटर, डिक्टेटर, ब्यूरोक्रेसी, ऑनेस्टी, वाई लग गया, एज, विलेज, हुड चाइल्डहुड एडल्टहुड, ब्रोकेज, नेस काइंडनेस, फिटनेस, नेसेसिटी, एडजेक्टिव के बाद लगेगा नाउन, आर्टिकल के बाद लगेगा नाउन, प्रिपोजिशन के बाद लगेगा नाउन, सम बॉयज, अ लॉट ऑफ बॉयज, मेनी बॉयज, मच राइस, मच मिल्क, अरे नाउन ही तो है, मिल्क क्या है, नाउन है ना, एनी नंबर और डिजिट के बाद 10, 10 डजन, 10 बॉयज, 10 के बाद नाउन ही तो आ रहा है। फिर ये वाला बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द नाउन प्लस ऑफ, द नाउन प्लस ऑफ नाउन, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले आप क्लासेस में देखोगे, प्रोनाउन में तो भर भर के इस्तेमाल किया गया है इस चीजों को, फिर आर्टिकल में भी समझाऊंगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस वाले नाउन की बात सुनेंगे। और
इस वाले नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल होगा? द आर्टिकल होगा, पहले वाले नाउन के पहले। इसको पढ़ेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। इन सभी चीज़ों को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आने वाले क्लासेस में। टाइप्स ऑफ नाउन, जल्दी से हेडिंग लगा लो। कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत बच्चे बोलेंगे सर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, बोलो बताओ बताओ, कलेक्टिव नाउन। देखो जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, या मेरे अकॉर्डिंग मैं बांटूं तो मैं बस 2 ही टाइप मांगूंगा। तुम लोग तो बोलोगे सर 5 टाइप्स आ गया होगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। 5 टाइप्स तो आराम से आ गए होंगे। वैसे काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी है, वो क्या हो जाएगा फिर? नाउन नंबर का पार्ट बन जाता है। लेकिन काइंड ऑफ सभी कुछ कॉमन नाउन के ही टाइप्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर लिखना तो मॉडर्न ग्रामेरियंस नाउन को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिवाइड किया हुआ है। बाकी सब चीजें जो हैं ये कॉमन नाउन का ही पार्ट बन जाती हैं। जैसे कि मैं बोलूं, आप कलेक्टिव नाउन को भी बोलो, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो एक स्टूडेंट से एक क्लास बनेगा क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर के ही तो एक क्लास का निर्माण करेंगे ना। पढ़ा ये, अ प्राइड ऑफ लायन, लायन के झुंड। अ बेवी ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के लिए बेवी होता है, BEVY। ये लिस्ट पूरा दे दूंगा, पेड बैच वाले बच्चों को टेंशन ना लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन जितने भी सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में देखे जा सकते हैं, वो सारे के सारे लिस्ट प्रॉपर एप्रोप्रिएट आपको मिल जाएगा। अगर आपकी अलग से डिमांड होगी कि सर एक कलेक्टिव नाउन का स्पेशल क्लास लेकर आ जाइए जिसमें आप सभी कलेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं भी वो भी करने को तैयार हूँ। कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, या फिर आप अगर पेड बैच में भी देख रहे होंगे तो एक बार रीच आउट कर लीजिएगा, नंबर तो आपको पता ही है हमारा। कलेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर मटेरियल हो गया। कलेक्टिव में अभी आऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज को कि ये सब मैंने इसी के अंदर क्यों रखा है। आप खुद ही देखो ना, एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट में बोल दिया तुमने एयर, तो एयर प्रॉपर नाउन थोड़ी ना है। एयर बोल दिया, विंड बोल दिया, तो सारे के सारे काइंड ऑफ देखो तो कॉमन नाउन का ही पार्ट बनते हैं। तुमने बोल दिया मिल्क, तुमने बोल दिया वाटर, तो सब कुछ एक कॉमन नाउन का ही पार्ट है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब कुछ एक फॉर्मूला, एक जबरदस्त सा बताऊं तो 8-10 लोगों द्वारा दिया गया कोई नाम। सब लोगों ने मिलकर के सोचा कि इस ये जो हम देख नहीं सकते लेकिन सांस लेते हैं उसको हवा बोलेंगे, एयर बोलेंगे। जिसको पीते हैं या जिससे हम नहाते धोआते हैं या जिसको हम लोग साफ सफाई के काम में लाते हैं उसको वाटर बोलेंगे, पानी बोलेंगे। फिर उससे रिवर्स, ओशियंस, ये सब कुछ देखा जाए तो कॉमन नाउन है। फिर इंडियन ओशियन, आपने उस नाम, अब उस ओशियन का नाम रख दिया। गंगा रिवर, अब उस रिवर का आपने नाम रख दिया। नहीं नहीं, ये पानी, ये रिवर नहीं, गंगा रिवर। समझ में आ रही है बात? तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फिर अंतर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में फटाफट जल्दी से लिखेंगे क्या होता है। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक आइडेंटिटी, किसी भी चीज का आपको स्पेसिफिक नामकरण प्रोवाइड करना है। एक बच्चा पैदा हुआ, एक बॉय है, गर्ल है। अब उस बॉय का क्या नाम है? राहुल। उस बॉय का किस नाम से जाना जाएगा? मेरा क्या नाम है? मैं टीचर हूं, कॉमन नाउन है ये, टीचर। आप मुझे किस नाम से बुलाएंगे? गुरु सर। तो मेरा नाम हो गया गुरु, प्रॉपर नाउन। आपका, आप एक स्टूडेंट हो, कॉमन नाउन है आप स्टूडेंट। सभी लोग आपको स्टूडेंट बोलते हैं। आप सब, आप जैसे 4-5 लोग मिल गए तो कलेक्टिव नाउन बन गया, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। बुक या बुक्स, कॉमन नाउन में ही एस लगेगा। जैसे ही 4-5 किताबें या फिर बहुत सारी हजारों किताबें एक साथ, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो कॉमन नाउन के ही कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कि हम लोग हर एक टाइप्स को अच्छे से मोटा मोटी देखेंगे, समझेंगे। पर्टिकुलर नेम किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का। जगह तो है, लेकिन कौन सी जगह है? इस जगह का नाम क्या है? नई दिल्ली है, ये चौराहा है, वो चौराहा है, वो कॉलोनी है। तो प्रॉपर एक नेम, अगर किसी का नामकरण कर दो, जैसे मान लो ये पेन, ये पेन, इस पेन के ऊपर आपका भी नाम है। जैसे मान लो कोई भी पेन लिखते हो आप, पेन के ऊपर रेनॉल्ड्स लिखा होगा, फिर मैक्सहब लिखा होगा, किसी के ऊपर कोई भी ब्रांड लिखा होगा, तो वो ब्रांड आपका प्रॉपर नाउन है ना। ये ब्लेजर कॉमन नाउन है, ये शर्ट कॉमन नाउन है, जारा का शर्ट है, तो हो गया प्रॉपर नाउन।
ज़ारा ब्रांड हो गया, ये रिमोट, ये जो भी कुछ आपके लाइफ में, बॉटल, बॉटल है, बॉटल कॉमन नाउन है, कैप कॉमन नाउन है, लेकिन किसका? मिल्टन का बॉटल है सर। मिल्टन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, बॉटल का नेम है। आपके सामने 4-5 बॉटलें पड़ी हैं, आपने बोला वो मिल्टन वाला बॉटल लेके आओ, प्रॉपर नेम दे दिया। गॉट इट? प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, इसको अपर केस कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, राहुल का आर हमेशा कैपिटल होगा, मिल्टन का एम हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा। कहीं पर भी सेंटेंस में लिखो तुम, राहुल को बीच में लिखो, सबसे लास्ट में लिखो, मिल्टन को कहीं पर भी इस्तेमाल करो, सेंटेंस में कितना भी लंबा सेंटेंस हो, हमेशा एम कैपिटल है तो रहेगा, रहेगा किसी भी कीमत पे। और इसको गिना नहीं जा सकता, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, चलिए ये भी फीचर सारे लिख लीजिएगा, जैसे नोट्स बना लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का चलता हो, तो अगर ये सेंटेंस कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, मैं हर एक चीजों को, हर एक चैप्टर को आपके दूसरे चैप्टर से लिंक कर दूंगा। इस चैप्टर को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट याद रखिएगा, मैं आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है कि अभी भी अगर थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो रहा है तो वहां तक जाते जाते आपको जो इमेंस नॉलेज प्राप्त होगा, धीरे धीरे या चीजों को आप सीखोगे, ग्रैब करोगे, ग्रास्प करोगे, तो आप बहुत कुछ, तब वहां तक जाते जाते आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाने वाला है। आई फाउंड अ रैम इन द फॉरेस्ट। तुमको लग रहा होगा सर क्या कर दिया आपने, सर एरर है ये वाला पार्ट। सर राम होगा ना, सबको यही लग रहा होगा सर, राम 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 राम। पहली बात तो आपने अगर बोला राम भी, तो ये छोटा वाला तो होगा नहीं, आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और ये बड़ा वाला होगा, ऊपर से सर आर्टिकल क्यों लगा दिया? अकबर थोड़ी ना बोलते हैं, बोलते हो क्या? एन अकबर बोलोगे क्या कभी? अकबर प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, जनरल केस में बता रहा हूँ, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता। स्पेशली ए और एन आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं लगता, एक्सेप्शन हो जाता है, ताजमहल के आगे है, रिवर गंगा, द गंगाज, द गैंजेस हो जाता है, वो सिखाऊंगा सब आर्टिकल चैप्टर में। फिलहाल के लिए इस सवाल को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, सर राम है, राम सर ये आप कैपिटल आर तो लिखिए कम से कम, लेकिन मैं बरखुरदार यहाँ पर जो बोलूंगा नहीं। ये वाला तो बात बिल्कुल सही है आपका कि राम होना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, सेंटेंस में नो एरर था, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में आर्टिकल लग सकता है, कॉमन नाउन में आर्टिकल लग सकता है। ये जो रैम है इसका मतलब होता है फीमेल शिप, या मेल शिप है, रैम भेड़, फीमेल शिप तो ये मेल शिप है, मेल शिप, भेड़ का बच्चा, और फीमेल शिप को यू बोलते हैं, ये यू है, याद रखिएगा। कि मैंने बस आपके साथ ट्रिक खेल लिया, जनरली इस तरह से एग्जाम में सवाल आएंगे नहीं, बट क्या पता आ जाए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल लग सकता है, और कॉमन नाउन को हम लोग स्मॉल में लिख सकते हैं। ये जो यू है बोला ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ये यू, जो लड़कियां जो बोलती है ना किसी भी चीज को, कोई भी घटिया स्मेल, स्मेली है, बड़ा ही उससे स्मेल आ रहा है, पंजेंट, तो यू, वो यू के स्पेलिंग ये होती है, ये यू है, तो क्या बोलेंगे? यू, बस यू। ये रैम हो गया, ये मैंने राम नहीं बोला, बस वापस से आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, थोड़ा वीडियो को पीछे ले जाओ, अब आपको सुनाई देगा, आई फाउंड अ रैम इन द फॉरेस्ट। भाई जंगल में मुझे भेड़ मिला, क्या दिक्कत है? जंगल में भेड़ नहीं मिल सकता मुझे? जंगली भेड़ था, मिल गया, ठीक है जी। तो जंगल में राम नहीं, जंगल में रैम।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ये रैम है, मेल शिप। फिर अब देखो ये वाला सेंटेंस बताओ अब। हाँ सर, अब तो बिल्कुल राम, अब मैं राम बोल भी रहा हूँ, राम, राम नहीं बोला। अब कोई भेड़ तुमको वैसे भी ढूंढते हुए थोड़ी ना आएगा, अगर गलती से भी यहाँ ये मत बोल देना सर रैम इज लुकिंग फॉर यू। अब कौन भेड़ तुमको ढूंढते हुए आता है बताना जरा, रैम इज लुकिंग फॉर यू। कौन दुनिया का भेड़ है जो तुम्हारे सर्च पर निकल चुका है? आज तो हम अपने कबीले का बंटवारा करवा के रहेंगे आपसे, बहुत हमारा मालिक परेशान करता है। ऐसा तो होगा नहीं कोई भेड़ ढूंढने आएगा आपको, राम ही है, ये पर्सन है। राम इज लुकिंग फॉर यू। चलिए एरर बताइए सर, ऑप्शन नंबर ए, आपके अकॉर्डिंग, है ना? लेकिन वापस से नो एरर। मजा आ रहा है? तो सर क्या करना चाह रहे हो सर, आप क्या करना चाह रहे हो? कैसे पॉसिबल है सर? अभी तो बोला आपने अकबर के पहले, सर सच में आर्ट किसी भी नाम के पर्सन के नेम के आगे तो सर नहीं लगा रहे होते हम लोग। लगा सकते हैं, एक्सेप्शन रूल है ये आर्टिकल में, जैसा बोला मैंने सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। आ राम का मतलब हो जाता है कोई राम। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम राम इज लुकिंग फॉर यू। और हिंदी में क्या बोलेंगे कि आर्टिकल ए का जब फंक्शन सिखाऊंगा आर्टिकल चैप्टर में, तो आपको पता चलेगा कि कोई राम आपको ढूंढ रहा है जिसको आप जानते नहीं हो। नया नया आप कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, वो कॉलेज का सीआर था, आपने अटेंडेंस नहीं मार्क की, या फिर स्कूल में आप आराम से बंक करके घर पे सो रहे थे, घर पे सो रहे थे, चोरी है सुनना, बच गया सोते सोते आपको 2 बजे दोपहर तक सो रहे हो बस, पापा ने मारी एक लात, उठ नालायक उठ, क्या कर रहा है, 2 बजे दोपहर हो गया अब तक सो रहा है, क्या होगा देश का भविष्य? ये थोड़ा मैंने जिंदगी परिवार बर्बाद कर दिया, नस्ल बर्बाद हो गई मेरी। करते हैं ना पापा लोग तो ऐसे ही, उठ के उठा, हाँ पापा हाँ क्या हो? मम्मी बोले अरे नालायक, तब पूरे दिन अब खत्म होने को आया, देख तुझे तब से कोई राम चिल्ला रहा है, तुझे समझ में नहीं, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, इतना बहरा हो गया, इतना नींद में मगन हो गया है। कौन राम, कौन कौन राम, कहाँ, कैसे? उठते कैसे तैसे तुम गेट तक पहुंचे? बोला हाँ भाई कौन? अरे भैया मैं राम, तुम्हारा सीआर हूँ, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव। अटेंडेंस आज क्लास लेने नहीं आया यार, तुम हमें बता देते, कम से कम तुम्हारा अटेंडेंस लगवा देते। अरे हाँ यार राम, यार भूल गया यार, क्या तो समझ में आई बात कि कोई राम आपको ढूंढ रहा है, आप उस पर्सन को नहीं जानते। इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल कोई भी पर्सन इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हो आर्टिकल ए के साथ, कि आप उस पर्सन को नहीं जानते हो, आप आर्टिकल लगाओ, सम राम इज लुकिंग फॉर यू, एनी राम इज लुकिंग फॉर यू, कोई राम आपको ढूंढ रहा है। किसी भी और सेंटेंस में एग्जाम्पल देकर के आप लगाना चाहो लगा सकते हो, सेंस बस ये बनना चाहिए कि आप इसको नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको सिखाया, एन अकबर या आ अकबर नहीं बोल सकते आप, कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे ही बोलोगे एन अकबर वॉज अ ग्रेट किंग या एन अकबर वॉज अ किंग, अरे भैया आप क्या अकबर को नहीं जानते हो? आप अकबर मुगल साम्राज्य के राजा की बात कर रहे हो, अकबर राजा था। जब जानते हो तो आर्टिकल कैसे लगा सकते हो बताओ? आपको वहीं पर लगाना है जहां पर जिसको आप नहीं जानते हो, याद रखिएगा, ठीक है? आ फादर वॉज लुकिंग फॉर मी, बिल्कुल आ फादर, कोई भी फादर, मुझे कोई ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं पता किसके पिताजी थे भाई, क्या थे, मुझे ढूंढ रहे थे, किसी भी फ्रेंड के पिताजी, किसी भी सेंस में आप लगा सकते हो। लेकिन गलती से भी ऐसे सेंस में मत लगाना, आ मम्मी इज लुकिंग फॉर मी, या फिर माई मम्मी, या फिर उस सेंस में कि आपका पता चले कि आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बिल्कुल उस सेंस में नहीं लगेगा आर्टिकल। ये इसी सेंस में काम करेगा जब आप नहीं जानते हो। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ये बस कॉन्सेप्ट था, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा, आ भी सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ध्यान में रखना है। अगर है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड और ये आर्टिकल चैप्टर से भी रिलेटेड है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ध्यान में रहना चाहिए बच्चों लोगों को। ठीक है जी दोस्त, जैसे आई नो अ सचिन, आप बोल देते हो सर आई नो अ सचिन, सही सेंटेंस है क्या?
अरे भैया कैसे सही सेंटेंस हो सकता है? जब आप जानते हो सचिन को, तो फिर आप कोई सचिन को जानते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब जानते ही हो तो आर्टिकल मत लगाओ। आई नो सचिन। आप भले ही बोल सकते हो आई मेट अ सचिन, आई मेट अ सचिन, मैं कोई सचिन से मिला था। हाँ, ये भले ही बोल सकते हो। यहाँ पार्टी में गया था मैं, या 2 दिन पहले फेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज का, स्कूल का हुआ था, लास्ट डे था, पता नहीं कोई सचिन आया था, दोस्त का दोस्त था। तो इस सेंस में बोल सकते हो आई मेट अ सचिन। समझ में आई बात? आर्टिकल का यूजेस बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। रटना आप लोगों ने आज तक आर्टिकल को देखा है, समझा है कि बस हाँ इसके आगे लगा दो, डरते रहते हो सर आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा सर, दा कहाँ लगाएं सर, ए कहाँ लगेगा सर, एन कहाँ लगेगा, सब सब कुछ लॉजिकली क्लियर हो जाएगा एक बार पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस कवर होने दो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वाला सेंटेंस फटाफट, द मुंबई इज द पेरिस ऑफ यूरोप। कुछ बच्चों लोगों ने तो यहाँ पर कुछ एक्चुअली रॉन्ग है यहाँ पर। चलिए बताइए, द मुंबई इज द पेरिस ऑफ यूरोप। सर नो एरर, नो एरर, नो एरर, अरे नहीं, हर बार थोड़ी ना नो एरर रखूंगा मैं। एरर है, शायद कुछ बच्चों ने ये सेंटेंस या ये रूल, ये ग्रामर का पढ़ा भी होगा कि सर यहां पर आपने आर्टिकल लगाकर गलती की, मुंबई इज, हाँ सर यहां पर सही है, द पेरिस होता है, कैसे होगा पता नहीं सर। पूछूंगा ना, हाँ होता है, कैसे होता है पता नहीं सर, पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा था सर। हाँ सर, मुंबई इज द पेरिस ऑफ यूरोप, ये सर सही है सर, आगे में मत लगाना सर, प्रॉपर नाउन के आगे सर, तो ये भी तो प्रॉपर नाउन है। कैसे होता है, क्या होता है, रूल देखो समझो। मुंबई होगा डायरेक्ट, द मुंबई नहीं होगा, द पेरिस हो जाएगा। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या कहता है इन केस ऑफ कंपैरिजन, कि जब द आर्टिकल आप प्रॉपर नाउन के पहले लगाओगे तो वो क्या बदल जाएगा, कॉमन नाउन में। यही बात पता नहीं थी आपकी। और एक्ट कैसे करेगा सेंटेंस में, एडजेक्टिव के, जब भी आप प्रॉपर नाउन के। अब बताओ यहां तुम जो द आर्टिकल लगा दोते, तुमको सब्जेक्ट तो कुछ बनाना है ना, तुमने लगा दिया, हो गया, बन गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनेगा, दिखाया था? एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा सर, कुछ तो हो इसके साथ, नाउन प्रोनाउन कुछ तो हो सब्जेक्ट बनने के लिए। सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, इसीलिए द को रिमूव करो, प्रॉपर नाउन लगाओ सर। प्रॉपर नाउन, हाँ सर ये सब्जेक्ट है सर। अब ये एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, मुंबई की। मुंबई कैसा है, पेरिस जैसा है हमारा मुंबई। कम है कि हमारा मुंबई, हमारे छोरी छोरों से कम है के है? तो हमारा पेरिस कैसा है, सॉरी हमारा मुंबई कैसा है, बिल्कुल पेरिस जैसा है। अहमदाबाद इज द एम्स्टरडैम, अहमदाबाद कैसा है, एम्स्टरडैम जैसा है। ठीक है, चंडीगढ़ कैसा है, न्यूयॉर्क जैसा है। मजाक कर रहा हूं, काइंड ऑफ, तुम समझ गए ना कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि यहां पर द आर्टिकल सही है क्योंकि ये किसके तरह काम कर रहा है, कॉमन नाउन बन गया सेंटेंस में, और काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, फंक्शन कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, है कॉमन नाउन। ये है आपका प्रॉपर सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन, बनना ही बनना पड़ेगा इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। उम्मीद करते, यहाँ तो आंसर ही गिवन है फिर भी। द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड। चलिए यहाँ पर फिर वापस से कुछ error है, या घटिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बोलोगे हाँ नहीं सर, द कालिदास तो गलत हो गया, यहाँ पर लगा दीजिए सर, कालिदास का कंपैरिजन किया गया शेक्सपियर के साथ, कालिदास का कंपैरिजन किया गया शेक्सपियर के साथ। ठीक है जी। कॉमन नाउन क्या होता है, नोटबुक, नोट पेन, किसी भी ग्रुप के द्वारा
कंसिडर किया हुआ एक नेम कॉमन नाउन बन जाएगा। व्हाट्सएप लैंग्वेज में बताएं या लेमेन्स टर्म्स में बताएं आपको, तो भैया 8-10 लोगों द्वारा दिया गया कोई भी नाम आया। पेन हो गया, आपके पास रेनॉल्ड्स का है, किसी के पास लक्सर का है, किसी के पास किसी कंपनी का है, किसी ब्रांड का है, किसी के पास पायलट का पेन है, किसी के पास पार्कर का पेन है ना? कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। वैसे कॉमन नाउन के तो बहुत कॉन्सेप्ट्स है भाई, कॉमन नाउन के सिर्फ टाइप्स पढ़ाने आ गया ना, या कॉमन नाउन के एक्सप्लेन करने आ गया, भाई रात हो जाएगा। इतने ही जगह अप्लाई होता है कॉमन नाउन। जैसे वहां पर दिखाया था द नाउन प्लस नाउन आया था ना कॉन्सेप्ट, द नाउन ऑफ नाउन वाला, वहां पर कॉमन नाउन लगेगा। फिर बहुत जगह पर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल याद रखिएगा ये वाला। फिर और भी बहुत जगहों पर आपके कॉमन नाउन अप्लाई होते हैं, बहुत जगहों पर। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स या फिर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स देख लो, स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन नाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एस लग रहा है, जो मैंने बताया था ना, याद करो सबसे पहले ही इंट्रो वाली क्लास में कि बॉयज के साथ तो आर लगता है, स्टूडेंट्स के साथ तो आर लगना चाहिए बाकायदा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन जब कुछ पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा अरे स्टूडेंट्स के साथ इज लग रहा है। यही तो बच्चों लोगों में इतनी सालों से सरदर्दी है, हमेशा से कभी इंग्लिश ढंग से सीख ही नहीं पाए कि सर स्टूडेंट्स के साथ इज लग रहा है, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो स्टूडेंट्स के साथ नहीं लग रहा होता। जब पढ़ाऊंगा लॉजिकली क्लियर करूंगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्यों होता है, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्यों होता है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्यों होता है, जब प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। फिलहाल के लिए तो आप कलेक्टिव नाउन को समझते हैं, बाकी चीजों को हम लोग आपको सब कुछ इतना पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता होगा बिल्कुल क्लियर करने के लिए पर्याप्त होगा। ज्यादा ही कंटेंट दे दूंगा, मटेरियल दे दूंगा, उससे बाहर नहीं। मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट या नॉलेज से आपके ऐसा हो ही नहीं सकेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं सर ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टाइप सर, ऐसा होगा ही नहीं। ग्रुप ऑफ पर्सन क्रिएचर्स अलग है। देखो बहुत सारा क्या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये भी याद रखिएगा, बहुत बच्चे लोगों में कंफ्यूजन हो कि सर थिंग्स का ग्रुप नहीं होता, थिंग्स का क्या होता है, कलेक्शन। ग्रुप ऑफ थिंग्स बहुत बच्चे लोगों को बोलने की आदत है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, अरे ग्रुप ऑफ पर्सन बोलो, हमेशा याद रखना। ग्रुप ऑफ पर्सन या क्रिएचर्स लिविंग बींग्स का ग्रुप होता है, लिविंग बींग्स का ग्रुप होता है। पहली तो यहीं पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया यार, ग्रुप ऑफ थिंग्स बोलते रहते थे, ग्रुप ऑफ थिंग्स होता ही नहीं है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है ना। ग्रुप पर्सन का होगा, क्रिएचर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स सुना है आपने, कलेक्टिव नाउन। अ बेवी ऑफ गर्ल्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारे पर्सन। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सब कलेक्टिव नाउन हो गया। ये क्लास, बेवी, क्रू, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज, बहुत है बहुत। अ स्वार्म ऑफ बीज, अ पाइल ऑफ गार्बेज, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, नॉन लिविंग। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, सुना है ना, फ्लावर्स का बुके होता है, बुके कहना है सब, बकेट मत, बुके, बुके, टी साइलेंट, बुके टी साइलेंट, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये हो गया कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हमेशा बस इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो कॉमन नाउन है बहुत सारे, जैसा बोला एक सेलर से क्रू कभी नहीं बनेगा, एक लड़की का ग्रुप नहीं होगा, एक स्टूडेंट का क्लास कभी नहीं बनेगा। हमेशा जो काउंटेबल है उसमें एस ई एस लगेगा, कॉमन नाउन में एस ई एस तो लगेगा। गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं लगा, लेकिन बुक्स है, फ्लावर्स है, तो सब में एस लगेगा। लास्ट में एस लगाना है, बोला बशर्ते काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। जैसे गार्बेज में नहीं लगा, जबरदस्ती गार्बेजेस मत करने लग जाइएगा, वो भी बढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लो सर, काउंटेबल नाउन अनकाउंट, अरे सब बताऊंगा, सब्र रखो ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल, हर एक टाइप, हर एक नाउन में कुछ नहीं छोड़ूंगा। तुमने सोचा भी नहीं होगा मैंने क्या क्या बताने वाला हूँ, अरे सोच क्या क्या मैंने अब तक बताया, कहां से कहां मैं चीजों को रिलेट कर गया, कनेक्टिंग द डॉट्स, सब बताऊंगा, सब्र रखो बस, बने रहिएगा बस लास्ट तक, जो मैं बार बार बोलता हूँ। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, वर्किंग एज अ टीम या ग्रुप या कलेक्शन। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ ज्यूरी हैज गिवन इट्स
वर्डिक्ट। अब बताओ, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, इट्स लगाएंगे या देयर लगाएंगे? बहुत बच्चे लोगों को ये डाउट है कि सर यहाँ पर, ऐसे डाउट तो नहीं कह सकते, एक तरह का मिसकंसेप्शन टाइप फंडा पता होना चाहिए कि जब भी कलेक्टिव नाउन एक साथ आएगा, एक मुट्ठी देखो, सारे जूरी, सारे जजेस लोग, सब लोग एक साथ मिलके फैसला, कसाब को फांसी पे चढ़ना चाहिए, सभी लोगों ने बोला फांसी पे चढ़ा दो इस बंदे, सबको फांसी पे चढ़ा दो, सब लोगों ने बोला इसको फांसी पे चढ़ा दो, सब लोग एक साथ एक मत में थे, एक सहमत थे, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, हैव नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। भले ही ज्यूरी 4-5 जजेस से मिलकर, 8-10 जजेस से मिलकर बना हो, ज्यूरी ऑफ जजेस होता है ना, भले ही ये प्लूरल, लेकिन जब इकट्ठा आ गई तो ये सिंगुलर बन गया, जब इकट्ठा आ गई सारे के सारी, तो ये ज्यूरी सिंगुलर बन गया, एक एक एंटिटी बन गया। और इट्स सिंगुलर एडजेक्टिव, ये दोनों बात याद रखिएगा। वर्डिक्ट मतलब फैसला होता है, वर्डिक्ट मतलब फैसला। द टीम, अब देखो ऐसा तो है नहीं टीम ने जीत गया और हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, या कोई भी टीम का मेंबर हमारे दूसरे देश के लिए खेल रहा, भले ही उसने 0 रन बनाया हो, 0 विकेट लिया हो, लेकिन खेल तो इंडिया के लिए ही रहा था, तो इंडिया की जीत तो उसकी भी जीत, सभी टीम मिलकर के सभी की जीत हुई, इसलिए हैज सिंगुलर वर्ब, द टीम हैज वॉन, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अब अगर डिवाइडेड हो गए, बंटवारा हो गया, अभी तो एक साथ थे, एज अ टीम काम कर रहे थे, एज अ ग्रुप, एज अ कलेक्शन काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका डिवाइडेशन हो गया, बंटवारा हो गया, सेपरेट एंटिटी हो गए, अलग हो गए, जूरी अपने अपने ओपिनियंस में बट गई, तो क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। कुछ बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट पता भी होगा, तो लिख लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट तक पता होगा, ये वाला भी लिखना है कि एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा। इट्स ओपिनियंस लगेगा क्या, बताओ तो? कभी भी यहां पर लगाओगे इट्स ओपिनियंस? जब डिवाइडेड हो गया है तो देयर ओपिनियन, इट्स जूरी वर डिवाइडेड इन देयर, याद रहेगा कलेक्टिव नाउन का ये कॉन्सेप्ट। जैसे चलिए देखते हैं क्या कर पाते हो आप लोग इस सवालों का जवाब। शी इज कैरिंग अ बंच ऑफ स्टिक्स ऑन हर हेड, फटाफट देखो। हर्ड ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। 1 मिनट के लिए पॉज लो, आप पॉज कर सके बिल्कुल वीडियो को आप आंसर करिए, बिल्कुल पॉज करके, जब अच्छे से समझना हो ना, अच्छे से पढ़ना हो, तो चीजों को पॉज करके देखा करो। थोड़ा 1-2 मिनट आपको लगेगा कि अरे नहीं देखते रहते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, पॉज करके खुद में एनालाइज करना, खुद में खुद को सीखने पर मजबूर करना बहुत जरूरी होता है। तो शी इज कैरिंग, उम्मीद करता हूं अब तक आपने पॉज करके आंसर देने की कोशिश की होगी। अब बंच ऑफ स्टिक्स नहीं लगाएंगे दोस्त, आपको यही तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया। सब लोग बोलोगे सर नो एरर नो एरर नो एरर, बहुत सारे बच्चों का नो एरर होगा, बहुत सारे बच्चों ने कुछ और बोला होगा, लेकिन स्टिक्स का बंडल होता है, याद रखिएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स होता है। लगा होगा झटका, बोला हाँ सर सही बोल रहे हैं, स्टिक्स का तो बंडल होता है, बंडल ऑफ स्टिक्स होता है। अरे अ बंच ऑफ कीज होता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो बंच उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टिक्स के लिए थोड़ी ना, स्टिक्स का बंडल होगा। लगा ना झटका? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अरे भैया प्रॉपर आते हैं भाई, एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो भी कुछ पढ़ाऊंगा एकदम एग्जामिनेशन रेलेवेंट होगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। और यहाँ पर हर्ड बताया ही, हम लोग फोकस शिप पे नहीं करते हैं, शिप का वैसे प्लूरल शिप ही होता है, नाउन में और सिंगुलर प्लूरल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा आपको, शीप सिंगुलर भी है, शीप प्लूरल भी है। हर्ड बात आया, अ आर्टिकल लगा है, ऑब्वियसली भैया सिंगुलर नाउन होगा तभी तो ए आर्टिकल लगा है, याद रखना, ए आर्टिकल सिंगुलर नाउन, अ बॉय मतलब एक लड़का ना भैया, अ गर्ल मतलब आ का मतलब एक समझो ना, आ का मतलब एक भी होता है, और एक के लिए तो सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे, एक के लिए वर लगाओगे या वॉज लगाओगे। और बोला था मैंने ऑफ के बाद वाले पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑफ प्रिपोजिशन है, और प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा, प्रिपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रिपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये बात याद रखिए। ये प्रिपोजिशन के बाद जो आया है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का, सेंटेंस है, वर्ब लगा है तो कोई तो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट सिंगुलर है,
ए है, एक है, एक है, इसीलिए सिंगुलर है तो वॉस लगाना पड़ा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ा। समझ में आ रही है चीजें? अकबर वॉज अ वाइस किंग। ये सब एक्सरसाइज तो उस दिन भी पढ़ा दिया था, करवा दिया था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा अच्छे से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है? बेस्ड ऑन इमोशंस, फीलिंग्स, क्वालिटी, एक्शन, एनी स्टेट और अ कंडीशन। ऑलवेज सिंगुलर नेचर का होगा और कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अरे भैया, जिसको आप टच ही नहीं कर सकते, याद था ना, याद करो, फील, टच, सेंस। सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो भैया, बेस्ड ऑन इमोशंस है। कभी भी टच नहीं कर सकते जिस नाउन को, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलवेज सिंगुलर, कभी इसका एस ई एस नहीं लगाओगे आप, कभी नहीं। ना ही वर्ब कभी भी प्लूरल बनाओगे। ऑलवेज सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर नाउन है की तरह ट्रीट किया जाएगा, और वर्ब भी हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा इनके, ऑलवेज। ऑलवेज इनके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ऑलवेज क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। बेस्ड ऑन क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और कंडीशन। क्वालिटी के आधार पर ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, काइंडनेस, गुडनेस। एक्शन के आधार पर लाफ्टर, हंसी, देखो ये सब एक्शन है। थेफ्ट, चोरी। देखिए नाउन है, मूवमेंट, जजमेंट, हीरोइज्म। अभी समझाता हूं ये है क्या। बेसिकली आपने देखा कि अभी जो ये क्वालिटी है, कुछ कुछ आपके एडजेक्टिव से बनकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। मतलब आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, पहचानो, अंडरलाइन करके बताओ ये क्या है, या फिर इसका और नाउन वाला पार्ट क्या हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ऑनेस्टी नाउन होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। ब्रेव का ब्रेवरी। यंग, हमारा भाई यंग बॉय, यंग गर्ल, यूथ, युवा, तो आप लोग बोलते हो हिंदी में। वाइज, जो समझदार है। विजडम, इंटेलिजेंस। गुड, अच्छा, अच्छाई, गुडनेस। जस्ट, अब देखो जस्टिस का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो जस्ट होता है। जस्ट मतलब अभी अभी, न्याय। काइंड, काइंडनेस, दयालु, दयालुता। पुअर, गरीब, गरीबी के लिए पोवर्टी, याद रखिएगा। एक्शन वाला देख लो, लिव, जीना, जिंदगी। नो, जानना, नॉलेज, ज्ञान। सी, देखना, साइट, दृष्टि। एडवाइस, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख बार बन बन के क्वेश्चन आया है इस पे। साइट हो गया, प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस, पी आर ए। एक्सरसाइज भी याद रखिएगा, एक एक्सरसाइज सी वाला होता है, एक एस वाला होता है, एक जेड वाला होता है, वो तो अमेरिकन ही इंग्लिश हो गया। हमें ब्रिटिश इंग्लिश पे फोकस रखना है। ऑलवेज फोकस ऑन द ब्रिटिश इंग्लिश, वही एग्जामिनेशन का मूल पाठ। एडवाइस, एस ई वाला याद रखिएगा, एस ई वाला ऑलवेज वर्ब होगा, सी ई वाला ऑलवेज नाउन होगा, ऑलवेज। प्रैक्टिस हो चाहे एडवाइस हो, अभी समझाऊंगा भी कैसे होता है। थिंक, सोचना, थॉट, सोच। लाफ, हंसना, लाफ्टर, हंसी। ग्रो, बढ़ना, ग्रोथ। प्लीज, प्लेजर। बॉय, अब देखो कॉमन नाउन से भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है भाई। बॉय, बॉयहुड। इन्फेंट, इन्फेंसी, वाई लगा, हुड लगा, शिप लगा, किंगशिप, देखो। चाइल्ड, चाइल्डहुड। थीफ, चोर, चोरी। चोर, चोरी, चोर, चोरी। चोर क्या हो गया? कॉमन नाउन। चोरी क्या हो गया? चोरी। देख सकते हो, चोरी क्या वर्ब है? नहीं। क्या बोलोगे? थीविंग, थेफ्ट, चोरी होता है, ये नाउन है थेफ्ट। मूव, मूवमेंट। मूव, मूवमेंट तुम्हारा इसमें ही आ जाएगा, वर्ब में, यहां पर गिवन नहीं है, भले तुम लिख सकते हो। मूव, हटो, से बन गया तुम्हारा मूवमेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों ना, मेंट, मैनेजमेंट, नाउन है, मेंट लगेगा नाउन बनेगा, पढ़ाया हुआ है, पीछे वाले स्लाइड्स में जाके देखो। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। हीरोइज्म, देखो लगा, हीरोइज्म। हीरो, हीरोपंती, सुना ना मूवी हीरोपंती, यही है, हीरोपंती। एडल्ट, एडल्टहुड। लीडर, लीडरशिप। कावर्डाइस, कावर्ड, कावर्डाइस। ये कॉमन नाउन, ये एडजेक्टिव नहीं है,
ये सारे नाउन हैं, कॉमन नाउन, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे आप अगर आप लिस्ट चाहते हो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगा हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ही एडवाइज्ड मी टू वेट आउटसाइड, फटाफट बताओ जल्दी से। ही एडवाइज्ड मी टू वेट आउटसाइड, बताओ, उसने सलाह दी। अब देखो सलाह देने वाला कौन है, ये हु एडवाइज्ड यू टू वेट आउटसाइड, हु एडवाइज्ड, हु एडवाइज्ड, हु, व्हाट, हुम, बार बार बताया है। सब्जेक्ट देखो ना, ये जो क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, हु, व्हाट, हुम, हु एडवाइज, ही, क्या है ये। अब नाउन तो बोलोगे नहीं ना, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन एक ही बात है, नाउन प्रोनाउन की परिभाषा एक ही है भाई, उसको रिप्लेस करता है बस। नाउन प्रोनाउन की परिभाषा बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट मैं आपको अब लेमन टर्म्स में सिखाऊं तो तुम लोग मीम बनाना इसका, अगर बना सकते हो, कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो नाउन की बीवी है। हाँ जी, प्रोनाउन नाउन की बीवी है। आप लोग जो पढ़ते आए हो कि राम या अकबर या श्याम, जिसके लिए भी ही सबके लिए लगेगा। अब बार बार तो बोलोगे नहीं श्याम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम डूज दिस, राम डू दैट। राम के लिए बार बार क्या आता है, ही। एक ही बार सेंटेंस में बस स्टार्टिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हर वक्त राम के लिए ही आएगा, श्याम के लिए ही आएगा, सीता के लिए सी आ जाएगा। तो भैया प्रोनाउन नाउन की बीवी है। जैसे बीवियां अपने पति को ए जी सुनते हो, तो पतियां जो बीवी होती है अपनी पति का नाम नहीं लेती। एक बार बस शादी से पहले नाम लेती थी, शादी के बाद बस। इंडिया में तो जानते हो ना, ए जी, ओ जी, दो जी, सुनो जी, ये है मनमौजी, फिर करता हूं मैं कुछ तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, टम टम टम। नाम है लखन, लखन भैया, तो वो ही एजी ओजी कहते हैं। प्रोनाउन बेबी है बेचारी, क्या बोले। बीवी का बहुत बहुत रूल्स होते हैं प्रोनाउन के, छोटा मत समझना प्रोनाउन को। बीवी है तो क्या, बीवी के पता तुम्हें कितने नखरे होते हैं। बीवी हमेशा पति से ऊपर होती है ना बीवियां। मम्मी से जाके देख लो, तुम घर ही पे देख लो ना कंडीशन, हमेशा मम्मी पापा से 100 गुना ऊपर होंगी। नाउन जब रूल पढ़ाऊंगा ना प्रोनाउन के, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे रूल्स, लिटरली नाउन की बीवी है प्रोनाउन, पढ़ेंगे टेंशन ना लो। ही एडवाइज्ड मी टू वेट आउटसाइड, एडवाइज्ड, अब उसने सलाह दिया, सलाह देना, देखो सी वाला नहीं लगेगा, क्या बताया था स्पेलिंग, एस ई, ही एडवाइज्ड मी, वर्ब की तरह जब इस्तेमाल करेंगे एस ई डी, एडवाइज्ड मी। अब देखो हिज, व्हाट वाज नॉट हेल्पफुल एट ऑल, व्हाट वाज नॉट हेल्पफुल, क्या हेल्पफुल नहीं था, सवाल पूछा। व्हाट वाज नॉट हेल्पफुल, सर हिज एडवाइस, सर हिज एडवाइस नॉट हेल्पफुल। एडवाइस क्या है फिर, नाउन है ना, तुम खुद ही बोल रहे हो। ये तीनों सवाल तुमने पूछा, ये तीनों सवाल जैसे ही अप्लाई किया तुम्हारा जवाब आया एडवाइस। एडवाइस नाउन है तो नाउन में ये स्पेलिंग थोड़ी ना सिखाया है, नाउन में लगाइए जो स्पेलिंग सिखाया है, ADVI। अब एडवाइस बताया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, ये हो गया इसका सिंगुलर वर्ब। ये हो गया नॉट, बताया था नो एडजेक्टिव होता है, याद करो पिछले वाले क्वेश्चन को, तब बता रहा था आपको गुड और वेल, गुड एडजेक्टिव था, नो भी एडजेक्टिव है। नॉट आपका एडवर्ब है, प्रूफ कर देता हूं ना, नॉट एडवर्ब कैसे है, देखो नॉट किसकी विशेषता बता रहा है, हेल्पफुल था या नहीं था। अभी नॉट को हटा दो, अगर नॉट को छुपा दिए तो हिज एडवाइस वाज हेल्पफुल, नॉट को छुपा दिए हिज एडवाइस वाज हेल्पफुल, नॉट को छुपा दिए तो हेल्पफुल था एडवाइस, लेकिन जैसे ही लगा दिए नहीं था हेल्पफुल, क्या नहीं था, हेल्पफुल नहीं, तो ये नॉट इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो भी एडजेक्टिव को विशेषता बताएगा वो एडवर्ब ही होगा, और एडवर्ब के सिवा कुछ नहीं हो सकता। एट हमारा प्रीपोजिशन, ऑल हमारा प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन सिखाएंगे, टेंशन ना। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे ही इंग्लिश को समझना पड़ेगा। आप लोग बस अब से जिंदगी भर के लिए ठान लीजिए, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर दीवार तोड़ दोगे इंग्लिश का, सारे एकदम लोहे के सलाखे पिघला दोगे तुम अपने इंग्लिश के स्टाइल से। बस क्या करना है आज के बाद, कोई भी एक स्कूल में जो आपका छोटा भाई बहन हो 3 4 क्लास का,
उनके इंग्लिश के बुक को आपको पकड़ लेना। कोई भी बुक, उसका साइंस का, एसएसटी, कोई भी बुक, स्टोरी बुक, एक राजा था, एक रानी थी, परी कहानी वाली जो, कोई भी, अब उसको हर एक वर्ड को पकड़ के पहचानना सीखो। हर एक सेंटेंस, वो सब इजी इजी सेंटेंस होते हैं, आराम से पढ़ लोगे, हिंदी मीनिंग भी समझ जाओगे। हर एक वर्ड को लेकिन पकड़ो वहां पर। अरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम भगवान, यही तो सेंटेंस का कला समझोगे ना बनाने का, तुमको समझ आने लग जाएगा। एरर, बहुत कुछ छुपाया गया है आपसे जिंदगी में। आपसे सबसे बड़ी ट्रिक ही आपसे छीन ली गई कि इंग्लिश को सर कैसे समझें, सर स्पोकन में भी कैसे इंप्रूव होगा, सर कैसे लिखा जाता है सही इंग्लिश को। आपको पता चलेगा ना कि कौन से वर्ड को कहाँ लिखना चाहिए। अब जरूर, अब टू वेट, अब यहां से हटा के यहां बीच में तो नहीं लगा सकते। हर एक शब्दों का एक अपना महत्व है ना, कहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वर्ब को उठा करके अपने पहले तो नहीं लगा सकते। अब कुछ भी खिचड़ी नहीं बना सकते ना, एडवाइस ऑल कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते। हर एक चीज का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, कहां पर कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये चीज सब कुछ समझोगे आप। जिस दिन यही समझ गए, इंग्लिश आपके लिए हलवा हो जाएगा। बताया ना, यही सब कुछ पाया गया है आपसे। यही कोई आपको नहीं बताना देना चाहता है कि आपको बता देगा आप खुद इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे, फिर हम लोगों की नौकरी खा जाओगे। चलिए जी, बताया यहाँ पर क्या लगाना है, SED वाला लगाना है, यहाँ पर सी वाला लगाना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में एकदम आकाश तरीके से आ रहा होगा सब कुछ। मजा आ रहा है भाई। लाइक और शेयर करना एकदम, यही दिक्कत हो जाती है आप लोगों से। आप लोग बहुत बस शेयर करियो, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। दुनिया जहां जहां पर भी शेयर कर सकते हो, पापा में बस शेयर कर दो। देखे वो ना देखे, हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस बात को समझो, शेयर कर दो बस। दुनिया में कोई भी बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो, जरूरी मैटर नहीं करता कि इसी एग्जाम, SSC हो गया, CUET हो गया, कहीं पर भी कोई तैयारी कर रहा हो, कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता हो, शेयर कर दो बस दम लगा करके। उसको देखो समझ में आएगा। आप नहीं समझ में आएगा उसको तो तुम समझा देना, वो देखे ना देखे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप शेयर कर दो सेशन। क्यों मैं ऐसा क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि कुछ सेशंस स्टार्टिंग वाले मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा इसके, और कुछ पेड बैच में भी जाएगा, ताकि जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे वो क्वालिटी समझेंगे कि पेड बैच की क्या असीमत क्वालिटी होने वाली है हमारी। और फिर सब लोग इनरोल करेंगे। सब जो कॉन्टैक्ट नंबर जो गिवन है आप सभी बच्चे लोगों को थंबनेल वगैरह पे, जल्दी से जल्दी कॉल करिए, कॉल करिए और बैचेस के बारे में पूछिए। हिज एडवाइस वॉज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। समझा दिया। वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। बताओ भाई, आएगा एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं दोस्त, बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। आया आया हुआ ये हलवा कुछ भी थोड़ी ना दे दिया मैंने, आया हुआ है। वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तुम लगेगा सर क्या गलती है, क्या गलती है, तुम खुद सोचो ना। सवाल जो पूछने बोला है तुम लोग वही तो, जो सिखाता हूं ना उसको अपनाते नहीं हो। बस हाँ सर बहुत मजा आ रहा है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है सर। समझ में ही आना बस काम की बात नहीं होती। आप इस्तेमाल करो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको, पढ़ाओ, लगाओ हु व्हाट हूम। अरे व्हाट इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम। वाइज थोड़ी ना होगा, वाइज मैन होता है। वाइज तो एडजेक्टिव हो गया, कभी एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा बताओ। वाइज आपका सब्जेक्ट कभी थोड़ी बनेगा, एडजेक्टिव है। वाइज मैन, ओल्ड मैन, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सिखाया हुआ है। विजडम लगाइए ना। वाइज का नाउन क्या सिखाया है, विजडम। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, आई बात। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड। बताओ, ग्रेट काइंड या ग्रेट काइंडनेस। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट विद ग्रेट काइंडनेस। अगला सवाल को करो। द प्रिंसिपल गेव हिम पनिश फॉर टेलिंग अ लाई। प्रिंसिपल गेव हिम, प्रिंसिपल ने दिया, गेव देखो वर्ब, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। करो, करना पड़ेगा। ये सिंगुलर ना, ये सिंगुलर प्रोनाउन था, इसीलिए देखो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया। रूल है, एस लगा है वर्ब में, सिंगुलर है, हर एक को ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट आया, किसको ट्रीट करता है आप, नौकरों को। ये नाउन है, ये भी नाउन है। विद प्रिपोजिशन हो गया उसका, ये नाउन था। ग्रेट एडजेक्टिव हो गया। द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशमेंट।
फॉर टेलिंग अ लाई। वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर। वी वर सरप्राइज्ड बाय देयर पेक्यूलियर बिहेवियर। ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेजेस। बताओ बताओ बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम्हें पता नहीं है, फिर कहाँ से बताओ। वी वर सरप्राइज, हाँ बताओ वी वर लगेगा कि नहीं लगेगा? हम लोग सरप्राइज्ड थे। ये पैसिव वॉइस है इसीलिए बाय लगा है। सब सब समझाऊंगा, एक्टिव वॉइस भी आऊंगा तो। उनके पेक्यूलियर बिहेवियर से हम लोग सब सरप्राइज थे। अब देयर, वी के लिए देयर। बिहेवियर्स नहीं लगेगा, बिहेवियर लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिन ही नहीं सकते भाई। बिहेवियर को काउंट कर सकते हो क्या? एस कैसे लगा दिया? उसी तरीके से बैगेजेस नहीं होगा, लगेजेस नहीं होगा। ऑल द पैसेंजर्स, ऑल प्लूरल नेचर का होता है। पैसेंजर्स, ऑल द पीपल, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, हमेशा ऑल द प्लूरल नाउन। कैरीड देयर ओन लगेज, लगेज। सब समझाऊंगा, सब सिखाऊंगा, और टेंशन ना लो अभी भी। फिर ये मटेरियल नाउन हो गया आपका। मटेरियल नाउन क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स, याद रखिएगा। अभी मैं आपसे पूछूं, बताओ क्लोथ, ये जो मैंने पकड़ा है ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है या क्या है? बताओ जल्दी से बताओ, ये क्या है? मटेरियल नाउन है? हाँ सर मटेरियल। अरे भैया ये मटेरियल नाउन नहीं है। या फिर ये जो कपड़ा पहना मैंने, ये मटेरियल नाउन नहीं है। ये क्लोथ, कपड़ा, ये कॉमन नाउन है भैया। ब्लेजर पहना हुआ है मैंने, ये जिससे बना है थ्रेड, वो मटेरियल नाउन है। ये जिससे बना है स्टील या प्लास्टिक, ये है मटेरियल नाउन। प्लास्टिक हो गया मटेरियल नाउन। बात समझ में आई ना? चेयर नहीं है मटेरियल नाउन। चेयर किससे बना है? वुड, लकड़ी से बना है, तो वो हो गया मटेरियल नाउन। पेपर, प्लास्टिक, गोल्ड। तो रॉ मटेरियल पे जाना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट पे नहीं। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये मटेरियल नाउन नहीं बन सकता। ये कॉमन नाउन है। फिनिश्ड प्रोडक्ट आर ऑलवेज कॉमन नाउन। स्टार मार्क करके लिख, फिनिश्ड प्रोडक्ट हमेशा कॉमन नाउन होते हैं। आयरन, कॉटन, स्टील, मिल्क, मिल्क भी लिख लो, कॉटन लिख लो, ये सारे के सारे आपके, कॉटन तो है लिखा हुआ, मटेरियल नाउन है। और वापस से ये सिंगुलर, सिंगुलर है, एस ई एस नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, कॉमन सेंस, ठीक है? जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब आ गया काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ाव पे आ चुके हैं। ये वाली क्लास भी आप लोगों के लिए एकदम ज्ञान कक्षुक होता है ना, ऐसा वाला कुछ हो रहा होगा कि सर क्या आज की भी क्लास, इतना सब कुछ है। अभी तो कुछ भी नहीं था, लिटरली बिलीव मी। अभी जो अब आपको सीखने को मिलेगा, डाइजेस्ट करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ बच्चे तो मुझे ही रिवोल्ट कर देंगे, हमने बचपन से पढ़ रखा है, आपको आपसे ज्यादा आता है हमको। अरे बचपन से पढ़ रखा है, बचपन से गलत ही पढ़ रखा है तो थोड़ी ना वो जिंदगी में सही हो जाएगा। बचपन से तुमने बोल दिया अरे टू टू वन जा फोर, टू फोर जा 16, टू टू जार 5। बचपन से दो और दो पांच पढ़ रहे हो तुम बचपन से, तो तुम क्या सही हो गए? तुम बचपन से दो और दो पांच पढ़ रहे हो तो जो गलत है वो गलत है। चलिए ध्यान देते हैं। अब आंसर बताइए जल्दी से, क्या स्टार काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है? बहुत सारे बच्चे लोग फटाफट फटाफट फटाफट, बिलीव मी, आधे बच्चे सर काउंटेबल, सर अनकाउंटेबल, सर सोचने दो सर। सर सोच के बताते हैं, एक सेकेंड। सर काउंटेबल भी हो सकता है, दोनों है सर। पॉज करना थोड़ा यहाँ पर, मैं चाहूंगा जैसे हर मोमेंट में जब मैं आपको चाहता हूं आप रियलाइज करो, आप चीजों को अपने ब्रेन में कॉन्सेप्चुअलाइज करो, धीरे धीरे स्टैकिंग होने, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। बहुत जरूरी है ये सब चीजें इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए। इज स्टार अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन? स्टार क्या है बताओ, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? स्टार बच्चा आपका काउंटेबल नाउन है 100%। दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं मैं दूंगा सर आधा आधा नहीं। स्टार तुम्हारा काउंटेबल नाउन था, काउंटेबल नाउन है, और जिंदगी भर काउंटेबल नाउन रहेगा। थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताता हूं क्यों। सबसे पहली बात तो दुनिया में याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन की परिभाषा यही है कि जिस भी चीजों में आप एस लगा सको
वो काउंटेबल है। पता नहीं बचपन में आप लोगों को बस क्या होता है बताया ना, बचपन में क्या था, स्कूल में बैठे होगे, क्लास होगी इंग्लिश, मैम आई होगी पढ़ाने सिखाने, आ रखे होगे तुम लोग भी सब मस्ती के मूड में होगे, फर्स्ट पीरियड होगा फिर जो भी, मैम बोले हाँ चलो आज हम लोग नाउन सीखेंगे, हाँ चलो ठीक है आज तुमको सिंगुलर प्लूरल सिखाते हैं, जल्दी से बताओ बेटा, पेन पेन में बस पता है ना प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस लगाना है। हाँ मैम, एक पेन को पेन बोलते हैं, बहुत सारे पेन को पेन्स, पेन का क्या हो गया प्लूरल, पेन्स हो गया, जल्दी बताओ, फिर बॉटल का बॉटल्स हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। बताओ क्या हम लैपटॉप को गिन सकते हैं? जी मैम, मेरे घर में एक भी नहीं है। क्या हम टेबल को चेयर को गिन सकते हैं? जी मैम, हमारे घर में हमारे पास देखिए ना भी हम लोग 20 टेबल बेंचेस पड़े हैं हमारे क्लास में, आप एक चेयर पे बैठी हैं मैम, पढ़ाती नहीं है आप, मस्ती करवा रही हैं। क्या हम लोग पेन को गिन सकते हैं? जी मैम, लड़कियों के पास सबसे ज्यादा पेन होता है, पाउच पे वो लोग रखती हैं मस्त एकदम, का पेंसिल बॉक्स अलग ही होता है। हम भी स्कूल में थे तो उस जमाने की बात कर रहे हैं, अब क्या क्या चल रहा है ट्रेंड पता नहीं। डोंट टेक इट अदरवाइज। मुद्दा ये है कि जब भी आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल बोला जाता था कि पेन, हाँ सर बहुत सारे होते हैं, प्लूरल है सर, सब सब काउंटेबल है, सब काउंटेबल है। अब आपको इसी सेंस में पूछा गया, अब बताओ क्या स्टार काउंटेबल है? सबने बोला और गिनेंगे, असंख्य है, अनंत है। नहीं मैम, नहीं है काउंटेबल। आपको काउंटेबल का सेंस ही गलत समझाया गया। काउंटेबल का मतलब ये नहीं है कि जो असंख्य है जिसको गिन नहीं सकते, काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, गिनने लायक। वर्ड का सही सेंस तो, द एबिलिटी टू काउंट। काउंट क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड कैन बी कंसिडर्ड एज काउंटेबल नाउन। एबल, एबल बोले तो एबिलिटी, एबिलिटी टू काउंट, नाम में ही उत्तर है, नाम में ही आंसर है, काउंट एबल, काउंट करने। स्टार को भले ही असंख्य है, अनंत है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 गिन तो सकते हो। इस तरीके से आपका जो लॉजिक था, कितना घटिया लॉजिक था बताओ। पहले तो मैंने लॉजिक दिया कि एस लगा दो, अगर प्लूरल हो रहा है तो पक्का काउंटेबल है। दुनिया में देख लो ना कोई भी, तुम एडवाइस में एडवाइसेस नहीं बोलते हो, बोलते हो क्या? हॉट का हॉट्स बोलते हो? बताइए, फायर का फायर्स बोलते हो? बताइए, आप लोग एस लगाते हो? नहीं लगाते हैं, आपको जो पता है अनकाउंटेबल है। ऑयल का क्या आप ऑयल्स बोलते हो? बताइए, बोलते हो ऑयल का ऑयल्स? नहीं होता ना। आप एस नहीं लगाओगे, जो काउंटेबल होगा उसी में एस लगाओगे। तो आप बचपन से स्टार में स्टार्स तो लगाते आ रहे हो, जब स्टार्स लगाते आ रहे हो तो फिर काउंटेबल कैसे नहीं हुआ? काउंटेबल ही है। जो लॉजिक है कि असंख्य है, तो इस तरह से दुनिया में तो सब कुछ असंख्य है। ये पेन, आपको क्या लगता है दुनिया में कितने पेन है? प्रोडक्शन अभी भी चल ही रहा है, बताओ। सिर्फ मैं आपके स्टेट की, सिर्फ आपके कंट्री की, आप पूरे होल्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कितने पेन होंगे पूरे होल्ड वर्ल्ड? गिन सकते हो तुम सबको? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कितने कपड़े होंगे? तुम क्या सभी कपड़ों को गिन सकते हो? पूरी दुनिया में कितनी बोतलें होंगी? पूरी दुनिया में कितने ही बच्चे पैदा भी होते जा रहे हैं भाई, कितने लोग मर रहे हैं, तो तुम क्या सबको गिन सकते हो? एट अ टाइम तुरंत गिनना पॉसिबल है? सब कुछ फिर इस तरह से तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, सब कुछ अनकाउंटेबल हो जाएगा। कि नहीं सर अनंत है, अरे बहुत कुछ है, अनंत तो बहुत कुछ है। गिनने योग्य होना चाहिए, गिनने लायक होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है कि एस लगा सकते हो, टेंजिबल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म बना सकते हो, और आर्टिकल बिल्कुल लगा सकते हो। आ स्टार बताते हो, पेन, चेयर, लैपटॉप, काउंटेबल नाउन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके, पॉइंट तो लग रहा है बातों में। और जिन बच्चों को अभी भी हजम नहीं हो रहा, मैं दोबारा से इस वाले पार्ट को जब तक नहीं समझ में आए तब तक रिपीट मोड में देखते रहो। बैक करो, देखो, बैक करो, देखो। अब बताओ अनकाउंटेबल क्या होता है? इज हेयर अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल? अब देखो, पर स्टार गिन सकते हैं आप बोलेंगे तो। एक बार अगर बोल दिया जाए तुम्हारे 7 पुश्तों की ये पूरे निशानी कि भाई तुम बुढ़ा हो जाओ, मर जाओ, फिर अपने बेटे को यही काम है कि यहाँ के तारों को तो मैं गिन के रहूंगा, इस पोर्शन के इतने तारों को तो मैं गिन लूंगा आज, इतने पोर्शन के तो तारों को तो मैं एक मतलब अपने एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में सभी बेटों को वही बोलते हुए गिनते रहना यहाँ पर एक ना एक दिन गिन ही लेंगे।
तो सर हेयर को तो आराम से गिन सकते हैं, क्या बात करते हो सर? हेयर को तो गिन ही सकते हैं सर। आप दो सर। आप अप, मैं आप सर मुंडन करवा के दो सर। लगेगा 2-3 दिन लगेगा, लेकिन मैं गिन के दूंगा सर आपके बाल। कुछ होंगे 50,000 1 लाख बाल होंगे आपके, है ना? खैर, नहीं दोस्त, ऐसे काम नहीं चलता अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वैसे हेयर, फिलहाल तो हेयर आपका दोनों है, बोथ। टेक्निकल टर्म से गूगल कर लेना, अगर तुमको मेरे पे विश्वास ना हो ना स्टार वाले के बारे में, अगर विश्वास, तुम गूगल करो, अभी जस्ट गूगल करो, पता चल जाएगा, गूगल आंसर दे स्टार काउंटेबल नाउन है। गूगल कर लो अगर मेरे सवालों को समझ में। ये वाला भी गूगल आंसर करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बोथ होता है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा, गूगल भी शायद बोथ ही बोलेगा आपको। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है, कैसे होता है ध्यान से पहले समझेंगे। पहले तो हेयर को आप, ये जिंदगी में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हेयर, मैरी, कैसे कैसे वर्ड का उपयोग होता है, ये पूरा एकदम पोस्टमार्टम करेंगे आज, पोस्टमार्टम। देखो कैसे करा जाता है। सबसे पहले हेयर कोई आपको बोले ना तो कलेक्टिव नाउन समझना, हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर एज अ कलेक्टिव फॉर्म बोला जा रहा है। आप देयर हेयर, उनके दो बाल, जैसे तुम दोनों के बाल भी काले हैं, तुम्हारे बाल काले हैं, मैं क्या बोलूंगा तुम्हारे बाल काले, क्या बोलूंगा तुम्हारे आगे के बाल काले हैं, तुम्हारे पीछे के बाल काले हैं, तुम्हारे 4 बाल काले हैं, मैंने कुछ बोला? मैंने बस देखा तुम्हारे बाल और तो देख करके बोला। किसी के बाल सफेद होते हैं, किसी के बाल भूरे होते हैं, है ना? फॉरेन वगैरह में जाओगे तो वहां तो अलग ही चल रहा है सीन। ब्लॉन्ड, जानते हो तुम लोग तो जेंजी फैशनेबल हो, तो उसके बाल काले हैं, उसके बाल ब्लॉन्ड है, तो इज ही लगाना है आपको, सिंगुलर वर्ब लगाना है। मैंने पूरे हेयर एज अ कलेक्टिवली बोला। तुम दोनों के भी बाल काले हैं, इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। लेकिन अगर काउंटिंग नंबर में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। क्या बोलते हैं? जिनको गिनते हो ना, लड़कियां समझेंगी, दो मुहे बाल वगैरह जो होता है, फॉलिकल्स कहते, स्ट्रैंड्स। जिसको गिनते हो आप, वो क्या होता है? स्ट्रैंड्स होता है, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। क्या होता है? स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बोलो या हेयर्स बोल दो, 4 हेयर्स। हेयर्स का मतलब भी ये मत समझना सर हेयर में तो प्लूरल हो गया, एस लग गया, वही बोलूंगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल इसीलिए बोला क्योंकि हेयर भी होता है और हेयर्स भी होता है। कुछ लोग हेयर्स लगाने लग गए। अब हेयर्स का कब इस्तेमाल होने लग गया? तुम्हारे बाल में या तुम्हारे सूप में, तुम्हारा ठंड सर्द का मौसम है, मजा मन किया, सर चलिए सूप पीते हैं। सर सूप पीने का मन कर रहा है, अब सूप पीने का मन कर रहा है तो भाई सूप पीते हैं। कैसे कैसे सूप पिए? अब सूप पीने जैसे ही बैठे, मम्मी ने बनाया मस्त मस्त, उन्होंने बहुत मम्मी को रिक्वेस्ट किया। अब जैसे ही सूप बनाया उसमें देखा तुम्हें 4 बाल निकले, बताओ पीने का मन करेगा? बोले सर कैसी बातें कर रहे हो सर, पी रहा है कोई बच्चा, पी भी रहा होगा तो फेंक देगा। तो ईयू सूप से बाल निकले। चलो कंघी से निकले, कंघी करते हो, कंघा या कंघी जो भी, तो उससे तो बाल टूटते ही हैं कुछ, तो जो वो होगा उस हेयर्स, 4 हेयर्स या 4 स्ट्रैंड्स, जिसको गिन रहे हो आप, वो स्ट्रैंड्स होगा, 4 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, STRA, 4 स्ट्रैंड्स। ठीक है जी। अब ब्रेड के बारे में बताओ सर। ब्रेड, ब्रेड तो सर पक्का सर, ब्रेड तो गिनते हैं सर हम, पैकेट लेके आते हैं, कितने होते हैं? 10 वाले में 10-12 पीस होता है, 30 वाले लेके आते हैं सर, उसमें थोड़ा ज्यादा होता है। ब्रेड तो सर आज मैंने सुबह सुबह सर नाश्ते में 4 ब्रेड खाया, क्या बात कर रहे हो सर? फिर वही बोलूंगा, क्या ब्रेड्स बोलते हो तुम? ब्रेड्स बोलते हो? ब्रेड तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है। वापस से बोलूंगा, जिसको गिनते हो तुम, वो तुम्हारा ब्रेड नहीं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या पीसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, लोफ्स ऑफ ब्रेड हो जाएगा। जिसको गिनते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन को नहीं गिनते, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बालों को नहीं गिनते, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। जिसको गिन रहे हो उसका नाम लो ना। तुम्हारे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों करने लग जाते हो? हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे मत करो, दिक्कत हो जाएगी। इंफॉर्मेशन में पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को नहीं गिन रहे तुम, पीस को गिन रहे हो। ब्रेड को नहीं गिन रहे हो तुम, लोव्स को गिन रहे हो, पीसेस को गिन रहे हो। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है भाई। एडवाइस, ब्रेड, बटर, चौक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, गार्बेज, कॉन्फेक्शनरी, ब्रेकेज, लीकेज, लगेज, बैगेज, मशीनरी, ज्वेलरी, पोएट्री, पार्किंग, थिंकिंग, स्टेटस, सब सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी आएगा। ट्रेजर,
those things that we can generally measure. अच्छा सॉरी measure. अब अनकाउंटेबल नाउन को एक्चुअली में आइडेंटिफाई कैसे करोगे? नाप तौल करके। हेयर को अनकाउंटेबल क्यों ही बोला मैंने? बोलते हो क्या नाई के पास जाते हो तो भैया मेरे 4 बाल काट देना, भैया मेरे 2 बाल काट देना। क्या बोलते हो? भैया आगे से छोटा ऐसे यहाँ से ट्रिम कर दो, यहाँ से छोटा बड़ा करवा रहे हो ना, बड़ा बड़ा कहाँ, लड़कियां बड़ा भी करवा लेती है भाई, बड़ा भी बाल हो जाता है, टेंशन। मुद्दा ये है कि आप बालों को छोटा कर मतलब साइज मेजर कर रहे हो, छोटा बड़ा मेजरमेंट हो गया, गिन नहीं रहे हो, इसलिए अनकाउंटेबल है हेयर। एक और मैं बार बार लॉजिक दिए जा रहा हूं, मैं बार बार आपको समझाने के लिए जो जतन हो सकता है वो सब एग्जांपल्स देने की कोशिश। जिसकी कैपेसिटी नहीं है काउंट करने की वही है अनकाउंटेबल नाउन। कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन तो लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा ए एन आर्टिकल। आप ब्रेड नहीं बोल सकते, आ एडवाइस एन एडवाइस नहीं बोल सकते भाई, जिंदगी में नहीं बोल सकते। सिंगुलर हमेशा होगा, याद रखिएगा। राइस सिंगुलर। अब बताओ चावल, सर राइसेस नहीं होता, राइसेस राइस होता है। क्यों होता है राइस? राइसेस नहीं हो सकता। अरे भैया मार्केट में जाते हो, तौलते हो, क्या बोलते हो? भैया 4 दाने चावल दे देना, हम बहुत भूखे हैं, चावल खाने का मन कर रहा है आज, भैया जल्दी से 4 दाने चावल दे, 10 दाने दे दो, 10 दाने में मेरा पेट। किलो बोलोगे ना, आधा किलो, पौने 250 ग्राम, 500 ग्राम मेजर करके लोगे ना। जिस भी लीटर पानी लीटर में मिलता है, दूध लीटर में मिलता है, तो जो भी अनकाउंटेबल होंगी जनरली 99% मेजर करके मिलेंगी आपको। एक ट्रिक बता दिया दुनिया के सभी अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने का। मेजर करना, मेजर नाप तौल किया जाएगा हमेशा। गिन नहीं सकते हैं तो नाप तौल ही करेंगे ना, गिन तो सकते नहीं है। अब बोलना नहीं हमारे घर में तो सर बॉटल आता है, जार वाला बॉटल आता है सर, जार वाला बॉटल आता है सर, हमारे घर में तो 2 बॉटल आता है सर, हम तो गिन लिए सर, सर 2 बॉटल पानी आता है सर हमारे घर में। अरे बॉटल को गिन रहे हो, पानी को नहीं गिन रहे। वो 15 किलो का जार या 20 किलो का जार है, पानी को नहीं गिन रहे तुम, बॉटल को गिन रहे हो। बार बार बोलता हूं, फोकस करो। शुगर, मिल्क, टी, कॉफी सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, उम्मीद करता हूं। और ये एज पर मॉडर्न ग्रामेरियन समझ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ नाउन को ही काउंटेबल, प्रॉपर और अनकाउंटेबल के में बांट दिया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नहीं ज्यादा समझ में आया तो बस ये समझ लो कि मॉडर्न ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग टाइप्स क्या हो गया। एक टाइप हो गया तुम्हारा प्रॉपर नाउन, वैसे प्रॉपर नाउन को भी तुम अनकाउंटेबल की कैटेगरी माना जाता है। एक हो गया तुम्हारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल में ही तो आया कलेक्टिव नाउन, नहीं, और कॉमन नाउन। देखो ना यार, सब दोनों में एस लग रहा है। क्लास का क्लासेस, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तीसरा हो गया जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया और मटेरियल नाउन। तो यही है प्रॉपर, ये 5 टाइप्स, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। समझ में आया पूरा प्रॉपर टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर अच्छे से फिनिश किया है हम लोगों ने। अब ताबड़तोड़ अगले क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस धड़ाधड़ पूछे जाएगा, वो हर एक कॉन्सेप्ट, वो हर एक क्वेश्चन पढ़ाने को तैयार रहना, प्रैक्टिस करने को तैयार रहना। एकदम कमर कस लो अब से। एक्चुअल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि अब तक नहीं आएगा, अब तक भी बहुत कुछ सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्लासेस थी, नौटंकी थोड़ी ना करने बैठा हूं यहाँ पर। ये सब भी बहुत कुछ सीखना जरूरी था, उसको समझने के लिए जो अब अगली क्लास में समझाऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आएगा, उसको समझने सीखने के लिए ये सब कुछ पढ़ना सीखना जरूरी था, बेस बनाना आपको बहुत जरूरी था। ये सब कुछ जो बढ़ाया है, इनसे भी बहुत कुछ आ सकता है एग्जामिनेशन में, मार्क माय वर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। सभी लोग जल्दी से जो गिवन नंबर है उस पर कॉल करो, फटाफट अपने इंक्वायरीज को, यहाँ पर जो भी आपके कंसर्न है पूछिए, और जो भी कुछ आप चाहते हो हमसे जानना, कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में, और जैसा बोला शेयर करना है सेशन को जितना ज्यादा हो सके, शेयर करो एज मच एज यू कैन, लाइक करो, कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को रीड जरूर करूंगा। कैसे लगी आपको ये वाली क्लास? थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।